हेलो बच्चों, तो हम नाइट्रोजन साइकिल के बाद आगे का जो है टॉपिक पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है शैवाल, यानी कि जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं। शैवाल जो होते हैं कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं, वे वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करते हैं। प्रतिजैविक यानी कि जो एंटीबॉडीज़ थी, यानी कि जिसे हम किसी भी दवाई के साथ लेते थे, यानी कि एंटीबायोटिक, यानी कि उसके साथ लड़ने की जो क्षमता बढ़ाती थी उसे हम प्रतिजैविक बोलते हैं। प्रतिरक्षी यानी कि हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षी होता है जो कि किसी और रोगकारक को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। और जीवाणु, ये भी नीले हरे शैवाल के साथ मिलकर जो है वायुमंडल स्थिरीकरण करते थे। और वाहक यानी कि किसी रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले चीज़ों को वाहक कहते हैं, जैसे कि मच्छर। संक्रामक रोग यानी कि जैसे मैंने कि छींक दिया, मेरे शरीर में कुछ भी किसी चीज़ की भी वायरस थे और कोई स्वस्थ व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है, उसने सांस लिया और वो वायरस उसके अंदर जो है वो प्रवेश कर गया, तो क्या हुआ, उसको क्या हो गया, संक्रामक रोग हो गए। और किण्वन क्या होता है कि किण्वन के द्वारा ही अल्कोहल बनता है और सिरका बनता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और कवक हो गए, क्या हुआ कि जैसे मैंने किसी नम स्थान पे कोई ब्रेड रख दिया और कवक उस पर हमला कर दिए, तो क्या बन कर दिए वो कवक, उस पर कुल सफ़ेद सफ़ेद जो है वो धब्बे पड़ जाएंगे, तो वो किसके कारण होता है, वो कवक के कारण होता है। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। सूक्ष्म जीव यानी कि इतने छोटे जीव जिनको हम बिना यंत्र की सहायता से देख ही नहीं सकते, ठीक है। और नाइट्रोजन साइकिल यानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर उसे यौगिक बनाने तक की पूरी क्रिया को नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा होती है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल से नाइट्रोजन को यौगिक बनाना जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और पाश्चुरीकरण का उपयोग लुई पाश्चर ने किया था। रोगजनक यानी कि रोगों को उत्पन्न करने वाले को रोगजनक बोलेंगे। परिरक्षण यानी कि उसकी रक्षा करना। प्रोटोजोआ एक रोगकारक है। राइजोबियम एक विषाणु है, एक जीवाणु है जो कि लेग्यूमिनस जो है जड़ होता है पौधों का, उसी में पाया जाता है। और टीका यानी कि वैक्सीन, ये भी रोगों से लड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा प्रदान करती है। और खमीर, विषाणु यानी कि ईस्ट जो होते हैं, एक खमीर होता है, हमने आटे को गूँथ के रख दिया, कुछ समय बाद वो फूल जाता है, तो खमीर के कारण होता है। और जो विषाणु होता है वो रोगजनक होता है, यानी कि रोगों को उत्पन्न करता है। और देखेंगे कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, ये आपने पहला पॉइंट सीखा। और दूसरा क्या सीखा कि यह बर्फीली, शीत के मौसम, उष्ण झरनों तथा मरुस्थल, यानी कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे बर्फीली शीत का मौसम है या उष्ण झरने की मतलब कि या फिर उष्ण मौसम यानी बहुत गर्मी है, या फिर मरुस्थल है, या फिर दलदल है, ये हर प्रकार के पर्यावरण में जी लेते हैं, यानी कि अपने आप को उसी प्रकार से ढाल लेते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर पे पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो वायु में, जल में, मिट्टी में, पौधे एवं जंतुओं के शरीर पे भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनका शरीर जो है एक कोशिका से भी बना हो सकता है और बहुत सारे कोशिकाओं से भी मिलकर बना हो सकता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, यानी जो जीवाणु होते हैं, कवक और प्रोटोजोआ, ये कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विषाणु इनसे अलग होता है। फिर भी इसे इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इसका कार्य जो है इनसे भिन्न नहीं है, इसी प्रकार का कार्य वो भी करता है। विषाणु केवल परपोषी, जैसे कि जीवाणु पादप जंतु एवं जंतुओं में गुणन करते हैं। विषाणु क्या होते हैं कि विषाणु केवल परपोषी होता है, वो पादप जंतुओं में जाकर ही गुणन कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे एल्कोहल के उत्पादन में क्या करते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं, उपयोगी होते हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतुओं अपशिष्ट को अपघटित कर देते हैं और सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बना देते हैं। यानी कि कुछ जो सूक्ष्मजीव होते हैं वे जैविक कचरा यानी कि पेड़ पौधे के सड़े गले चीज़ें ये सब जो है उनको एक खाद में परिवर्तित कर देंगे और तथा उससे वातावरण को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, बहुत सालों साल तक उसे हम फेंक दिए, बहुत सालों साल तक वो सड़ता ही नहीं है जिससे वातावरण दूषित होता है। लेकिन जो जैविक कचरा होता है उससे उसको जो है सूक्ष्मजीव वो अपघटित कर देते हैं जिसके कारण हमें कोई हानि नहीं होती। और प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। प्रोटोजोआ जो है अतिसार और मलेरिया वाले रोग जो है प्रोटोजोआ उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त यानी कि विष के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उससे गंदा कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल इस नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो आज के लिए इतना ही और आगे का जो है आपको करना है। ये जो अभ्यास है ना ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आपने सारे चैप्टर्स को पढ़े हैं तो आपको खुद से करना है। लेकिन हम इसको जानते हैं कि जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के से बहुत पहले से थे। यानी जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो उसके पहले से ही जीवाणु हमारी पृथ्वी पर मौजूद थे। ये बहुत सख्त जीव हैं, यानी कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसा भी स्थान हो और सारी कठिन परिस्थितियों में भी रह लेते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंड बर्फीली पानी में जीवित पाए गए। ये कास्टिक सोडा की झील तथा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए गए। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे में देखा गया जो कि चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित न रह सके। ठीक है, ये अभ्यास आपको खुद से करना है। ओके।